गणेश, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अभी चैनल पे, ये जो जन सैलाब उमड़ा है यहाँ विद्या प्रतिष्ठान परिसर में, ये जन सैलाब एक अंतिम दर्शन के लिए अपने लोकप्रिय नेता, अपने नेता जो उनको ऐसे नेता जो उनके घर के सदस्य हो, बारामती के लोगों के लिए अजीत पवार घर के सदस्य थे। गणेश, मैं चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी इन सारे तस्वीरों पे दे। क्या कनेक्ट थी उनकी लोगों के साथ, बारामती के लोगों के साथ, पुणे के लोगों के साथ? ये एक तरीके से पवार का गढ़ माना जाता है। देखिए मेघा, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें ही दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कनेक्ट है, या लोगों की भीड़ या एयर स्ट्रिप पे या एयरपोर्ट के पास में भी इतनी है कि लोग, जो यहाँ पे पब्लिक है वो बेकाबू हो रही है और पुलिस को यहाँ से उन्हें खदेड़ना पड़ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ आकर देखना चाहते हैं कि उनके नेता की मृत्यु कैसे हुई। और पुलिस बार बार उन्हें अपील करती नजर आई, लेकिन कोई यहाँ पर शायद मानने को नहीं राजी है कि हम यहाँ से जाएं। या सब समझते हैं कि एक दुख का पहाड़ है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये रनवे है और रनवे पर भी अब इतने सारे लोग आ गए हैं। अभी तो थोड़ी भीड़ इन्होंने खदेड़ी है, वरना कुछ देर पहले जब मैं आ रहा था तो गाड़ियां ही गाड़ियां, बाइक की बाइक, तमाम बारामती और यहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर बैठकर देखना चाह रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, समझना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसा जो फोटो और वीडियो लेने आते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अजित पवार के साथ हुआ क्या, हादसा कैसे हुआ। कुछ लोग यहाँ पर है, तुम बारामती से क्या, बारामती से, हाँ, दाउंड से, दादा को मानते थे आप लोग, हाँ, क्या अभी आप हादसा हुआ है, आपकी क्या भावना है? हाँ, इधर आओ, इधर ऐसा हो। कहाँ दाउंड से आ गया, अभी वहां जाएंगे विद्या प्रतिष्ठान? हाँ, तो अब अजीत पवार यानी बारामती, दाउंड, ये सब उनका गढ़ माना जाता था, उन्होंने विकास किया पूरा। अब जब वो नहीं है तो आप क्या भावना व्यक्त करते हैं? अब आपके लिए जो नेतृत्व करता था वो नहीं रहा, तो आगे भविष्य कैसा देखते अपना? हाँ, हाँ, घर के जैसा थे, घर के जैसे थे, मतलब आप अनाथ हो गए, आप कह रहे हैं? हाँ, अब यहाँ का विकास, हाँ, हमारा नेताच गया, हाँ, पूरे में नहीं है। हाँ, बघा, सगळ्या लोकांना मदत करणार, सबको लेके मदद करते थे, हाँ, किसान सबको, हाँ। आप बताओ, आप युवा हो, दिखते हो, आप दादा को फॉलो करते थे? हाँ, लेकिन ऐसे एक सरकार देगी, लेकिन कभी क्या है, नए गांव में ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि ऐसा आप साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको उनका साथ मिला? ठीक है, साथ में रहे हो, ठीक। तो ये देखिए इनकी भावनाएं, देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बोल रहे हैं कि आखिर किस प्रकार ये अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम उनके साथ, कोई उनके साथ नहीं काम करता था, लेकिन अक्सर उनकी मदद के लिए वो आए। एक व्यक्ति कह रहा था कि गरीब किसान और गरीबों की हमेशा मदद करते थे वो, तो ऐसा नेता खोया है, कहते हैं हम अनाथ हो गए। अब खुद को अनाथ मानने वाले लोग हैं जो समझते हैं कि वो उन्हें माता पिता की तरह ही थे, जो उनकी देखभाल करते थे, उनको देखते थे, उनकी जरूरतें पूरी करते। आपकी ऑडियो में थोड़ी तकलीफ आ रही है गणेश, ऑडियो को थोड़ा ठीक करें। मगर मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी, उम्मीद कर रही हूँ कि ऑडियो ठीक होगी आपकी, लेकिन आप कुछ देर पहले गणेश ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों ही उस हादसे की जगह पर आने वाले हैं। कुछ बताइए, क्या वो पहुंचने वाले हैं वहां पर, और अगर आ रहे हैं तो कितनी देर में वहां पर आ रहे हैं? गणेश जी, देखिए गणेश, आपका सवाल दोहराएंगे? मैं गणेश, मैं ये पूछ रही थी आपसे, देखिए क्योंकि यहाँ पुलिस यहाँ पर बहुत
करने मैं की कोशिश बिल्कुल कर रहा है। तो बात दोहराएंगी मेघा? मैं समझ पा रही हूँ गणेश, मुश्किल स्थिति है दोनों जगह, चाहे वो विद्या प्रतिष्ठान परिसर हो या वो हादसे की जगह है जहां पर वहां आप हैं, दोनों जगह जन सैलाब है, बहुत मुश्किल हो रही है रिपोर्टरों से कनेक्ट करने में। बट गणेश, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद आकर देखना चाहते हैं उस जगह को जहां पर ये हादसा हुआ, तो क्या वो आने वाले हैं? कितनी देर में आने वाले हैं? क्या हो रहा है? क्या वो जांच की टीम के साथ वहां पर आने वाले हैं? मेघा, ये सीएम और डीसीएम की मूवमेंट है, इस वजह से ही लोगों को भी थोड़ा पीछे किया जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ अगर सीएम डीसीएम की मूवमेंट के दौरान आए तो दिक्कतें आ सकती है। तो मैं कहता हूँ कि पुलिस इन सबको थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रही है, सीएम डीसीएम की मूवमेंट के दौरान कोई दिक्कत ना आए। तो ये पैसेज क्लियर कर दिया है, क्योंकि क्रैश साइट यही है और इस क्रैश साइट को देखने ही शायद सीएम डीसीएम आएंगे, क्योंकि ये निचली तरफ है तो सीएम डीसीएम के जाने का रास्ता भी यहाँ से होगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये ऊंचाई पर से नीचे की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लोग हैं। तो दोनों जगह, क्योंकि राज्य के मुखिया के नाते अपने एक साथी को देवेंद्र फडणवीस ने खोया है, एक साथी को एकनाथ शिंदे ने खोया है, तो वो समझना चाहेंगे। और देवेंद्र फडणवीस ये एक बहुत ही अभ्यासु मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी इस क्रैश साइट पर आकर ये जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर हादसा हुआ कैसे होगा, क्या टेक्निकलिटीज हुई होंगी, क्या दिक्कत आई होगी, क्योंकि उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत नजदीक सीखना होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है, और बहुत नजदीक से वो देखेंगे और इसी वजह से वो साइट पर आकर शायद ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। तो ये स्थिति है यहाँ पे। और मुझे अभी पुलिस ने भी यहाँ कहा कि यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट है, इसलिए तमाम लोगों को पीछे किया जा रहा है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कोई दिक्कत ना हो। तो तैयारियां हैं। अभी तो दोनों नेता विद्या प्रतिष्ठान में हैं, जहाँ पर उनका पार्थिव रखा गया है। पार्थिव पर वो उनके अंतिम दर्शन लेंगे और उसके बाद में ही यहाँ पर आएंगे। हो सकता है कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर क्रैश साइट का वो जायजा लें कि आखिर हादसा कैसे हुआ और कैसे अजीत पवार इस हादसे के शिकार हो गए। तो ये साइट है, इस वजह से पुलिस ने यहाँ पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया है और लोग जो यहाँ थे उन्हें यहाँ से पीछे जाने की गुजारिश पुलिस कर रही है, ताकि पीछे जाएं और किसी को यहाँ दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन लोग कई बार मानते हैं, कई बार नहीं मानते हैं। मीडिया कर्मी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हैं, तो पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस रूट को थोड़ा क्लीन रखा जाए। लेकिन आते जाते हैं। और ये रनवे देखिए, रनवे की तस्वीर है, रनवे पे पूरा ये जो रनवे आप दिखा रहे हैं गणेश ठाकुर, ये जो रनवे आप दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर उस जगह पर अभी उपस्थित हैं जहां पर ये हादसा हुआ। हमारे साउथ और वेस्टर्न रीजन के एडिटर गणेश ठाकुर जो उस जगह पर आपको अभी ये तस्वीरें जो वो लाइव दिखा रहे हैं, वही जगह जहां पर सुबह ये विमान जिसमें अजीत पवार सवार थे दुर्घटनाग्रस्त हुई, ये जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि गणेश हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, गणेश मैं आपको ये बताऊं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्टेटमेंट जो इशू हुई है, उन्होंने ये कहा है कि विमान ने रनवे 11 के अंतिम आगमन की सूचना दी। जो आखिरी बातचीत हुई है एटीसी के साथ में, वो विमान ने यही सूचना दी जो पायलट्स थे कि वो 11 नंबर के रनवे को अप्रोच कर रहे हैं और रनवे उनकी दृष्टि में नहीं है। जब हम ये बात कर रहे थे कि क्या हो गया, क्यों विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हुई, तो जो एटीसी का कहना है वो यही कहना है, उनकी सूचना के हिसाब से रनवे उन विमान चालक के दृष्टि में नहीं थी, दोनों पायलट्स की दृष्टि में नहीं थी। उन्होंने पहले दृष्टिकोण में गो अराउंड शुरू किया। और क्यों इनके दृष्टि में ये रनवे नहीं आया, कहां गलती हुई, लैंडिंग में कोई मैनुअल फॉल्ट है क्या, कोई ऐसी फॉल्ट है जो पायलट के द्वारा हुई है क्या, ये भी तो एक जांच का विषय होगा। और ये बताया जा रहा है कि उनसे ये बताया गया कि रनवे देखने की सूचना देने को कहा गया कि आप ये कंफर्म करिए कि रनवे आपके साइट में है या नहीं है। ये एटीसी ने बात करी है पायलट से, ये सरकार के द्वारा जो स्टेटमेंट इशू हुआ है उसमें ये सारी जानकारी दी गई है कि उनसे रनवे के देखने की सूचना देने को कहा गया। उन्होंने जवाब दिया रनवे
रनवे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं चाहती हूं कि आप गणेश ठाकुर को अगर विजुअल्स वो स्क्रीन पर दिखाएं। गणेश, देखिए, ये जो जानकारी मैं साझा अभी कर रही हूं, इस जानकारी के हिसाब से ये पायलट्स का जवाब है। गणेश, ये पायलट्स का जवाब है एटीसी को कि रनवे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, रनवे नजर आने पर फोन करेंगे। ये भी उन्होंने कहा है, रनवे नजर आने पर फोन करेंगे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बताया कि रनवे नजर आ रहा है। तो ये सारी परेशानी आप समझिए, ये जो बातचीत साझा करी है और सरकार ने अपने स्टेटमेंट में बिना समय गवाए ये सारी बातचीत जो पायलट्स की एटीसी के साथ हुई वो साझा कर दी है। रनवे पहले उन्हें नजर नहीं आ रहा था, उन्हें बोला गया कि कंफर्म करिए कि आपको विजिबल है ये रनवे या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हमें रनवे नजर आ रहा है और इसके बाद एटीसी ने यह बताया कि 8:44 पर रनवे 11 की दहलीज के आसपास आग की लपटें दिखी। तो ये क्या हुआ यहां पर? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। रनवे पहले नजर नहीं आ रहा, फिर रनवे नजर आ रहा और फिर रनवे की दहलीज पर जाकर यह एयरक्राफ्ट टकरा जाता है। गणेश, मेघा, मैं ना आपको तस्वीरों से ही या अपने दर्शकों को तस्वीरों से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे पीछे आपको ये रनवे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे ये रनवे है, ये रनवे की शुरुआत है, ठीक है। ये टेबल टॉप रनवे कहते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा जमीन से ऊपर है। अब कितना ऊपर है? तो कुछ मीटर ऊपर है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये रनवे का एज है, ये देखिए, ये रनवे का एज है, टेबल टॉप है, नीचे ये जमीन है, जमीन ऊपर थोड़ा सा ये रनवे है और यहाँ से इस रनवे की शुरुआत होती है। क्रैश कहाँ हुआ है साइड? तो ये रनवे के एज पे बाई तरफ। अब था वो उस दिशा से आ रहा था, उसको यहाँ ऊपर से आते हुए, यहाँ इस रनवे से गुजरते हुए ये जो एज है यहाँ से आगे यहाँ लैंड करना था। जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे वहां लैंड करना था, लेकिन आया तो यहाँ पर कोई विजिबिलिटी नहीं थी। तो ये रनवे है, एयर स्ट्रिप ऊपर है, तो दिक्कत आई होगी क्योंकि पायलट शायद समझ नहीं पाए होंगे, विजिबिलिटी कम होगी। तो लेकिन जब सेकंड राउंड या सेकंड अप्रोच के लिए वो आए तो उन्होंने कहा कि रनवे की विजिबिलिटी है 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर की रनवे विजिबिलिटी है। तो ऐसे में विंड स्पीड नहीं थी, तो उन्होंने सोचा हम लैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस एयर स्ट्रिप पर लैंड करने की बजाय वो सीधा जो एयरक्राफ्ट था वो बाईं तरफ गया और बाईं तरफ से वो एयरक्राफ्ट सीधे यहाँ पहुंचा और यहाँ से वो क्रैश साइट आपको दिख रही है, वहां पर वो लैंड हुआ। यानी रनवे मिस किया है ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखकर, क्योंकि टेबल टॉप रनवे है तो कई बार कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।